हेलो फ्रेंड्स। आप सबको पता है जैसे पार्लियामेंट में बजट सेशन स्टार्ट हो गया है और बजट सेशन के स्टार्ट होते होते अराउंड 20 बिल्स टेबल किए गए हैं पार्लियामेंट में जिसको पास करवाए जाएंगे। उसमें से एक बिल है क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल क्रिप्टो करेंसी बिल 2020। तो ये बिल बेसिकली इंटेंड करता है जो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन और जैसे इसको एक ब्लैंकेट बैन किया जाए और एक गवर्नमेंट बैक्ड और सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई बैक्ड एक क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी या फिर वर्चुअल करेंसी तैयार किया जाए जो कि पूरे देश में प्रचलित हो। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टो करेंसी के होता क्या है क्रिप्टो करेंसी, इसके लिए हमारे इंडिया में क्या क्या रेगुलेशंस है, इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या क्या है और ये बेसिकली काम कैसे करता है ब्लॉकचेन के थ्रू। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं सबीर और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं ओएस का टेस्ट सीरीज़ आप अगर देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 50 फुल मॉक टेस्ट सीरीज़ 40 जीएस प्लस 10 सी सेट मिल रहे हैं जिसको कि आप ये गूगल प्ले स्टोर पे जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट विल डिस्कस that a new bill to ban all cryptocurrencies except official digital currency by RBI। तो डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी के बीच पहले हमें यहाँ पे डिफरेंस समझना पड़ेगा। डिजिटल करेंसी क्या होता है, जैसे कि आजकल यूपीआई और इसके थ्रू हम यूज़ करते हैं। तो ये क्या होता है कि हम अगर उसको चाहें तो कोई भी एटीएम पे जाके सपोज ले लीजिए कि आपके पास पेटीएम या फिर फ़ोनपे पे अकाउंट है और उसमें आपके 10,000 रुपये हैं। वो 10,000 रुपये को आप जब भी चाहो आप उसको एटीएम को यूज़ करके एटीएम मशीन से उस पैसे निकाल सकते हो। बट क्रिप्टो करेंसी ऐसा नहीं होता, ये डीरेगुलेटेड होता है। इसको ये हार्ड करेंसी जिसको हम फिएट मनी बोलते हैं। फिएट मनी मतलब हमारे और आपके जेब में जो पैसे होते हैं जो कि हम डायरेक्ट यूज़ करके ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बट क्रिप्टो करेंसी इज नॉट ए फिएट मनी, it is a not non-fiat money. So the government is preparing to introduce a law to ban cryptocurrencies। जैसे कि पहले भी गवर्नमेंट और आरबीआई ने अपना स्टैंड बहुत ही क्लियर रखा है कि क्रिप्टो करेंसी को वो कभी अलाउ नहीं कर किए हैं पहले। इसका प्राइमरी रीज़न ये है कि क्रिप्टो करेंसी उनके कंट्रोल में वो रेगुलेट नहीं कर सकते। जैसे कि आप मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको कि 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ। डिमोनेटाइजेशन के वक्त गवर्नमेंट ने क्या किया, 500 और 1000 के नोट सारे बैन कर दिए। वो उसके बाद से जो है आपके वो इलीगल हो गए। इलीगल मतलब वो अब इकोनॉमी में यूज़ में नहीं रहेंगे, सर्कुलेशन में नहीं रहेंगे। बट क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं होता है। क्रिप्टो करेंसी में कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहता क्योंकि वो हार्ड कैश में नहीं रहता। और एक अगर जो गवर्नमेंट बैक्ड होता है या फिर लीगल टेंडर जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट चाहे तो उसको कभी भी वापस ले सकती है इंटरेस्ट रेट बढ़ा के या फिर मनी सक करके। लेकिन क्रिप्टो करेंसी ऐसा नहीं है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो फाइनेंशियल बैलेंस है इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट और फिजिकल डेफिसिट का, तो ये काफ़ी हद तक गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। ये प्राइमरी रीज़न है गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को अलाउ नहीं करने का। So this law will create a framework for creation of official digital currency to be issued by the central bank। अब क्या किया जाएगा, एक ऑफिशियल करेंसी जैसे कि ले लीजिए कि सपोज इंडिया में हमारे अभी 10 लाख रुपीज़ सर्कुलेशन में है, मतलब 10 लाख रुपीज़ इकोनॉमी में अभी काम कर रहे हैं। उसमें से क्या किया जाएगा, सपोज ले लीजिए जो कि ज़्यादा होता है, 10 लाख रुपये होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं सर्कुलेशन में। उसमें से सपोज ले लीजिए 2 लाख रुपीज़ को डिजिटल करेंसी के इसमें इशू किया जाएगा सेंट्रल बैंक के थ्रू। तो आरबीआई इज ऑल्सो डेवलपिंग इट्स ओन डिजिटल लीगल टेंडर दैट हैज बैकिंग ऑफ द स्टेट। तो आरबीआई अभी जो है ये प्रोसेस में है, एक डेवलप कर रही है डिजिटल लीगल टेंडर जो कि लोगों के द्वारा यूज़ किया आगे आने वाले दिनों में यूज़ किया जा सकता है, जिसमें कि वो एक लीगल टेंडर होगा। उसमें गवर्नर का सिग्नेचर रहेगा और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का भी बैकिंग रहेगा। तो यहाँ पे तो हम जो रिसेंटली न्यूज़ हैं उसको डिस्कस कर लिए। अभी देखते हैं क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। क्रिप्टो करेंसी काफ़ी न्यूज़ में आजकल रहता है। तो पहली बात है, दिस इज़ अ प्राइवेट करेंसी, दिस इज़ नॉट अ गवर्नमेंट बैक्ड करेंसी। आज
आज के टाइम में दुनिया के कोई भी कंट्री ने इसको एक लीगल टेंडर या फिर लीगल करेंसी का स्टेटस नहीं दिया है। सो इट इज़ अ प्राइवेट करेंसी अनलाइक द रेगुलर करेंसीज इन सर्कुलेशन वर्ल्ड वाइड which are all backed by the सोवरेन गारंटी। सोवरेन गारंटी इसमें नहीं होता, किसमें? क्रिप्टो करेंसी में। जैसे कि ले ली एक 100 रुपीज़ का नोट है, तो 100 रुपीज़ में 100 रुपये के नोट में प्रोमिस दिया जाता है। आप नोट में देख सकते हैं, वहाँ पे लिखा होता है कि द प्रोमिस गारंटीड बाय द आरबीआई गवर्नर दैट द पीस ऑफ पेपर इज वर्थ RS 100। तो वो 100 के नोट को आप अगर कोई दुकान में जाके खरीदें तो आपको 100 रुपये का सामान मिलेगा। बट इन केस ऑफ क्रिप्टो करेंसी ऐसा नहीं होता। इसमें कोई सोवरेन गारंटी नहीं होता। सोवरेन गारंटी मतलब स्टेट के द्वारा दिया गया गारंटी। ये कैसे काम करता है? क्रिप्टोग्राफी के थ्रू काम करता है। क्रिप्टोग्राफी इट इज़ अ टेक्नोलॉजी। क्या टेक्नोलॉजी होता है? ये एक डिजिटल और वर्चुअल करेंसी जो होता है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स एरिथमेटिक या फिर आप बोल सकते हैं मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग के थ्रू काम करता है, जिसमें कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। तो ब्लॉकचेन ये जो होता है, ये बेसिकली इट इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड एंड वेरीफाइड डाटा स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जो कि आप कोई भी ट्रांजेक्शन्स करते हो तो जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं सबको पता चलता है, जिससे क्या होता है, ये इंश्योर होता है कि इसका मिसयूज नहीं हो पाएगा। और जो ट्रांसपेरेंसी है आपके ट्रांजेक्शन्स का, वो बेटर मेंटेन हो पाएगा। सो इट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बाय एनी इंडिविजुअल एंड कंटेन्स मल्टीपल चेक्स एंड बैलेंसेस। तो ये काफ़ी सिक्योर माना, मतलब एक जो बनाया गया है सिक्योर इसको माना जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूँ। जो क्रिप्टो करेंसी है वो बनाया गया था एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। वो उसका नाम है सातोशी नाकामोटो। और अभी तक लगभग 1800 क्रिप्टो करेंसीज एंटायर ग्लोब में फंक्शनिंग है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि हमारा जो सेंट्रल बैंक एक सीबीडीसी करके है, सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये क्या है? ये आपके प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सीबीडीसी या फिर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इट विल बी ए सेंट्रल बैंक ओन डिजिटल करेंसी। आरबीआई का खुद का ये डिजिटल करेंसी होगा। तो इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द क्रिप्टो करेंसी। जो अभी की क्रिप्टो करेंसी जो सुनने को मिल रहा है, बिटकॉइन एंड ऑल, वो उससे डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंस होगा? क्योंकि इसके पीछे आरबीआई और गवर्नमेंट का बैकिंग हुआ। ये एक हिसाब से लीगल टेंडर माना जाएगा। इसके पीछे जो सोवरेन गारंटी पड़ रहती है, इसके पीछे सोवरेन गारंटी होगा। सो इट कुड कन्वर्ट ए शेयर ऑफ द टोटल INR, मतलब इंडियन नेशनल रूपी, इन द इकोनॉमी इनटू ए कंप्लीटली डिजिटल फॉर्मेट। तो पहले क्या होता है, मतलब इसमें नया क्या है? जैसे कि देखिए, आप और हम सब ATM यूज़ करते थे, ये फ़ोन पे और पेटीएम, जितने सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये सब तो यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये क्यों लाया गया? इसका ये है कि जो भी फ़ोन पे और ये सब हम QR कोड के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसका एंड जो रिजल्ट है उसको हम हार्ड कैश या फिर वो हम पैसों में उसको जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये डिजिटल करेंसी जो है, ये डिजिटल फॉर्मेट में ही रहेगा, डिजिटल ये ट्रांजैक्ट होगा। तो इसमें ये बेसिक डिफरेंस है। तो इंडिया क्या, मतलब ये दुनिया में पहली है? नहीं, इंडिया, हम बहुत पीछे हैं इसमें। वी आर लेगिंग फार बिहाइंड इन दिस मैटर। जैसे कि मैं चाइना का एक एग्जांपल दूं आपको। चाइना में ये सब जो डिजिटल करेंसी को लीगल स्टेटस देने के का जो प्रोसेस ये काफ़ी पहले से स्टार्ट हो गया है। उनका पूरा गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक काफ़ी सालों से ये कर रहे हैं, और काफ़ी सारे सिटीजन्स उनके ये यूज़ करते हैं। और आप जाएंगे वहाँ पे तो ऑफलाइन शॉप हो गया, हम जैसे आजकल फ़ोन पे ये सब यूज़ कर रहे हैं दुकान में पेमेंट करने के लिए, ई कॉमर्स पोर्टल्स में और अदर आउटलेट्स में भी ये यूज़ हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे कि UPI और QR कोड्स, मैंने जैसे आपको बताया, इन केस ऑफ UPI और कार्ड पेमेंट, एवरी ट्रांजेक्शन मेड इज बैक्ड बाय करेंसी नोट समवेयर। बट डिजिटल करेंसी में ये बस डिजिटली होगा, इसका मनी के साथ, इसका हार्ड कैश फिएट मनी के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। फिर इंडिया में क्या सिचुएशंस हैं क्रिप्टो करेंसी के? तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करने को अलाउ कर दिया था, जो कि अगेंस्ट था, जो कि मतलब RBI ने पहले कहा था कि क्रिप्टो करेंसी इज नॉट अलाउड इन ट्रेडिंग फॉर इंडिया।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ जाके क्रिप्टो करेंसी को अलाउ किया। उसके बाद क्या क्या हुआ, 2018-19 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमिटी सेटअप किया और ये कमिटी ने रिजेक्ट किया क्रिप्टो करेंसी को, और इन्होंने ही बोला जो CBDC के बारे में, और इन्होंने पेनल्टी के बारे में भी एक प्रोविजन दिया गया था, 20 अप टू 25 करोड़ ऑफ मॉनेटरी पेनल्टी एंड इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 to 10 ईयर्स। लेकिन इसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने खारिज कर दिया, ये लागू नहीं हो रहा। और फिर देखें नीड फॉर रेगुलेशंस क्यों क्यों है। क्रिप्टो करेंसी अगर आएगा तो इससे क्या क्या खतरे और क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं हमारे इकोनॉमी पे। फर्स्ट है मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि गवर्नमेंट का इसके पीछे कोई रेगुलेशन नहीं रहता, ये इंडिविजुअली प्राइवेटली हेल्ड करेंसी होता है, तो मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स इवेजन करना इसमें बहुत इजी हो जाता है। फिर एंटी 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 जो सोशल एक्टिविटीज़ या एंटी एंटी टेरर हैं जो ग्रुप्स हैं, वो क्या करते हैं, इसको इजीली यूज़ करके फंडिंग और ये सब कर सकते हैं, जो कि एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। ये एक प्रमुख कारण है जिसके पीछे की गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को अलाउ नहीं कर रही। फिर है इन्वेस्टमेंट बबल, जैसे कि ये करेंसी प्राइमरीली मतलब स्पेकुलेटिव बेस्ड है। इसमें क्योंकि गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहता, तो जो भी इसमें इन्वेस्ट और खरीद फरोख्त करते हैं वो आप मान लीजिए कि एक 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 तरह से स्पेकुलेट ही करते हैं। तो ये क्या करेगा, हमारे एक इन्वेस्टमेंट बबल क्रिएट करेगा, जो कि हमारे इकोनॉमी के लिए हेल्दी नहीं है। तो आज के लिए इतना। आइए अगर एक क्वेश्चन है, आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि कितने तरह के क्रिप्टो करेंसीज जो फेमस है। और फेसबुक के द्वारा एक बहुत ही फेमस क्रिप्टो करेंसी अभी न्यूज़ में आया था, जो कि आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। अगर उसका नाम आपको पता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में उसको आंसर दीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय, हैव ए गुड डे।